आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी कुछ दिन पहले वैकेंसी दी ही थी, और जो +2 लेवल का एक जो एग्जाम्पल था जिसमें रोजगार सहायक का था, तकनीकी सहायक का था, एमटीटीएस का उसमें 12,000 से अधिक पद, जिसका एग्जाम जुलाई में 10, 11, 12 तारीख को होने जा रहा है। फिर बिहार एसएससी ने प्रयोगशाला सहायक, अब ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला सहायक है। बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं कि पुस्तकालय नहीं, लाइब्रेरी नहीं, लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसीलिए हमने इसको थंबनेल पर क्लियर किया है कि लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लाइब्रेरी अध्यक्ष नहीं, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। तो बिहार एसएससी ने एक बार फिर बहाली दी है, और इस बार जो बहाली है प्रयोगशाला सहायक का है। इसका रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू होने जा रहा है, जो 14 जून तक चलेगा, यानी 15/5/2025 से लेके 14/6/2025 तक इसका रजिस्ट्रेशन होना है। इसका रजिस्ट्रेशन होगा। जब ये प्रयोगशाला की हम बात करते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए, तो जो ही प्रयोगशाला बहाली है, प्रयोगशाला में बहाली होना है, तो प्रयोगशाला साइंस में ही होता है अक्सर। तो इसमें 12वीं जो होना चाहिए, आप 12वीं पास तो है, लेकिन आप 12वीं में साइंस होना चाहिए। फिर कोई बच्चा कहता है कि क्या बीए है तो आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, तो बीए है तो आप फॉर्म भरने में कोई आपत्ति नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप +2 जो है यानी उच्च माध्यमिक जो आप 12वीं पास किए होंगे, सीबीएसई बोर्ड से किए हो, आईसीएसई बोर्ड से किए हो या बिहार बोर्ड से किए हो, ये आपका साइंस के साथ होना चाहिए। साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या नहीं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये होना अनिवार्य है। प्लस इसके बाद आप आगे आपका जो भी डिग्री है चलेगा, आप एमएससी है फिर भी चलेगा, एमकॉम है फिर भी, आगे से लेना देना नहीं है। लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है +2 इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। हम बात करते हैं पासिंग क्या रहेगा, तो पासिंग जैसे कि होता है, पासिंग के लिए इसका क्वालिफाइंग मार्क रहेगा 40% रहेगा। ये यूआर के लिए रहेगा क्वालिफाइंग 40%। उसी तरह 38.5 रहेगा ये बीसी के लिए। इसके बाद 36.5 है, ये 36.5 जैसा कि है, ये 34 रहेगा ईबीसी के लिए। और उसके बाद 32 में सब रहेगा एससी, एसटी, दिव्यांग, है ना, या महिला। लेकिन ये पासिंग मार्क है, आपको रिजल्ट में जाना है तो आपको कट ऑफ पार करना पड़ेगा, कट ऑफ के आसपास पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए, लेकिन फिर भी जानकारी है तो आपको हम दे दिए हैं। युवा के लिए कैंडिडेट है या फिर जो बाहर से बिहार के अन्य राज्य के लिए होंगे, उनको आपको पासिंग 40% लाना होगा, 40%। अब हम इसको बात करें जो एग्जाम कितने का होगा, तो एग्जाम जो होगा टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे। यानी 150 अंक का परीक्षा होने जा रहा है, और प्रत्येक प्रश्न 400 अंक के होंगे। यानी कुल जो परीक्षा होगा 15×4 = 60, ये 600 अंक का आपका परीक्षा होगा। 4 अंक आपको, एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आपका एक प्रश्न गलती हो गया तो नकारात्मक उत्तर भी है, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसके लिए आपको प्रति प्रश्न, है ना, प्रति गलत उत्तर देने पर आपका -1 अंक, आपका जो टोटल मार्क मिलने वाला होगा उसमें से कम हो जाएगा। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न रहेगा। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, और एक प्रश्न का जो मार्क रहेगा 4 रहेगा, तो 15×4 = 60, यानी कुल अंक 600 का हुआ। 600 में 4 अंक का रहेगा तो 600 हुआ। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आपका एक प्रश्न गलती हो जाता है तो आपको 1 नंबर उसमें से क्या कर दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे। अब हम बात करें जो 150 के प्रश्न है वो कहां से पूछे जाएंगे, तो देखिए इसमें सामान्य से, है ना, सामान्य विज्ञान की जो बात हो रही है, सामान्य अध्ययन की बात हो रही है ना। सामान्य अध्ययन से आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद विज्ञान से आपको 75 प्रश्न देखने को मिलेंगे।
मैथ और रीजनिंग से, मैथ और रीजनिंग से आपको 40 प्रश्न देखने, यानी टोटल हम लोग बात करें तो आपको 168 प्रश्न, मैथ से रहेगा 20 और रीजनिंग से रहेगा 20, और सबसे ज्यादा जो अधिक है वो विज्ञान से है। चूंकि प्रयोगशाला लेबोरेटरी बहाली है प्रयोगशाला की, तो प्रयोगशाला की बहाली है तो ऑटोमेटिक है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में आदि में तो वहीं से क्वेश्चन आएगा। साइंस मतलब आपको फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बॉटनी से, जूलॉजी से अधिक प्रश्न रहेंगे, और सामान्य अध्ययन यानी जीके, जीएस, इतिहास, भूगोल वहां से भी प्रश्न की संख्या 35 रहेगी। सबसे अधिक जो वेटेज है वो विज्ञान का है, और बहाली भी विज्ञान के विषय में है, लाइब्रेरी की है, लाइब्रेरी की नहीं लेबोरेटरी की है, प्रयोगशाला की बहाली है, इसका ध्यान रखेंगे। ये 150 अंकों को होंगे, और इसमें आपको जो समय दिया जाएगा है ना, ये आपका समय इसके लिए रहेगा 2 घंटा। इसके लिए समय है ये 2 घंटा, एग्जाम के लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फी। तो जो फी कैंडिडेट जो फी के लिए बात करें तो इसमें 540 रुपया फी है। सामान्य के लिए हम बात करें इसमें तो 540 रुपया आपको फी देना होगा। इसका जो फी है 540 रुपया है सामान्य के लिए, और जिसको छूट है उसके लिए 135 रुपया है। और आरक्षण जैसे कि आरक्षण रोस्टर जैसे कि फॉलो होता है बीसी इसी के लिए, तो सब के लिए अपना कम है, लेकिन सामान्य के लिए जो शुल्क है वो 540 रुपया है, और जो ST कैंडिडेट है, जो दिव्यांग है, उनके लिए 135 रुपया है। विशेष के लिए आप जो इसका वेबसाइट है, आप इसके वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। इसका जो वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in, ये बिहार SSC का वेबसाइट है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर हम विस्तृत सिलेबस की चर्चा करें तो वही सिलेबस जो SSC रखती है अपना रीजनिंग में, आसपास के सामान्य अध्ययन में, आसपास के मतलब जो सामान्य में रहता है वही है। इसी तरह इसमें एक और बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर 40,000 से अधिक फॉर्म भराएगा तो ये एग्जाम 2 सत्र में होगा, पीटी और मेंस नहीं। अगर 40,000 से कम कैंडिडेट रहेगा तो एक ही बार में आपको एग्जाम लेके आपको नौकरी दिया जाएगा। यानी छांटने का जो बात है तो आप ऑब्वियसली रखिए, ये फॉर्म अधिक आएगा ही आएगा, यानी इसका एग्जाम पीटी भी होगा और मेंस भी होगा, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि 40,000 से कम कभी फॉर्म भरता ही नहीं है, अब जो भरा रहा है तो अधिक ही होगा, यानी इसका एग्जाम पीटी भी होने जा रहा है और मेंस भी होने जा रहा है। उसी तरह ये फॉर्म भरने में आपको जाति, आवासीय, आधार कार्ड, क्रीमी लेयर, ये सब जो प्रक्रिया है फॉर्म भरने में वो सब लगेगा ही। आप उसका अभी एग्जाम का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, विज्ञापन संख्या इसका 4/2025 है, इसका विज्ञापन संख्या 4/25 है। इसका फॉर्म भरने की तारीख 15 जून से शुरू होने वाला है, यानी अभी समय है। तो आप अपना जो एक बार नोटिफिकेशन bssc.bihar.ac.gov.in पर जाकर देखकर उसका पूरा फॉर्म नोटिफिकेशन एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। आप कितने भी पढ़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन इसका विज्ञापन एक बार अवश्य पढ़ लीजिए और उसके हिसाब से आप अपने तैयारी में जुड़ जाइए। ये आपके लिए फिर एक बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिहार SSC ने दी है, तो आप इसको फॉर्म को भरिए। ऐसे ही रोजगार संबंधी खबर के लिए या आपके पास कोई ऐसी खबर है तो रोजगार संबंधित आप हमें कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अवश्य बताइए, और आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो अन्य लोगों को भी अवश्य जानकारी दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को नमस्ते, नमस्कार।